तो देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पहले तो ये देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है, मीन्स अगर मान लिया ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इसके जो ये चारों तरफ का माप जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर, या इसको मैं क्या बोलती हूँ, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या होती है हमारी, ये इसकी लेट कर लेते हैं कि ये कोई रेडियस है, ठीक है, रेडियस आर है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर, इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है, ये मेरा क्या है 2 पाई आर है। क्लियर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको दिया है तो क्या है 2 पाई आर होता है। ओके, अब है लेंथ ऑफ आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क एक्चुअल में होती क्या है, ये कोई हमारा सर्कल है, ठीक ठीक है, अब इसमें आर्क क्या होती है, आर्क हम ऐसे ही तो लगाते हैं, तो ये वाली जो आर्क होती है, अब ये आर्क इसमें मान लिया यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये क्या है, एक आर्क है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, ये हम ले लेते हैं कि कोई सेंटर ओ है सर्कल पे, ओके, और ये क्या कर रहा है, सेंटर से ये जो 2 रेडियस है ना, ये 2 रेडियस क्या बना रही है, एक आर्क बना रही है ये वाला, और ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा तो सेक्टर होता है, ठीक है, और ये वाली क्या होती है, जो पार्ट ऑफ सर्कल होता है ना, पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्या कहलाता है, हमारा आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी, अब देखो सर्कमफ्रेंस हमें पता है ना 2 पाई आर, तो ये वाला जो पार्ट है ये इस 2 पाई आर का ही तो पार्ट है ना, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 क्यों, यहाँ पे ये 2 जो रेडियस होती हैं ये कोई ना कोई सेंटर पे एंगल बनाती हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा थीटा। ओके, ये हमारी क्या होती हैं, रेडियस होती हैं दोनों, और ये होती है हमारी आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, थीटा कितने में से, 360 में से, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल, ये वाला पूरा एरिया सॉरी एंगल जो है ये कितना होता है, पूरा 360 डिग्री होता है ना, तो 360 में से ये क्या है, थीटा है, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, ये किसका पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है ना, तो इसको मैं क्या लूँगी 2 पाई आर, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ओके। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं 6th-7th क्लास से ही, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अब सेक्टर देखो क्या होता है, सेक्टर हमारा क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि ये हमारा क्या है, सर्कल है, इसमें ये सेंटर है ओ, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, और ये जो पार्ट बना हुआ है ना ये वाला, ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर, क्या कहलाता है, सेक्टर। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। अब मान लिया कि ये जो 2 रेडियस है ये यहाँ पे कोई एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा थीटा कितने में से, 360 में से, तो थीटा अपॉन 360। अब क्या है, ये वाला जो पार्ट है, जो सेक्टर वाला पार्ट है, ये एक्चुअल में किसका पार्ट है, ये जो पूरा एरिया होता है सर्कल का, उसी में उसका ही तो पार्ट है ना ये वाला, समझ में आ रहा है, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये पूरा उसका ही तो पार्ट है ना ये भी, ठीक है, ये सेक्टर जहाँ जो मैंने शेडेड कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360, और जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा ना पाई आर स्क्वायर, वो आ जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगा, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो सेक्टर है ये हमारा माइनर सेक्टर है, अगर पूछे मेजर सेक्टर, ठीक है,
इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, माइनर सेक्टर है। माइनर मतलब छोटा। और अगर मैं बोलूँ मेजर सेक्टर, ठीक है, तो मेजर सेक्टर कौन सा होगा, मेजर सेक्टर होगा ये वाला, ये पूरा, ठीक है, ये जो पार्ट है ना पूरा, ये हो जाएगा। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या करोगे भाई, पूरे सर्कल में से या तो इस वाले का सेक्टर का निकाल के माइनस कर दो, या सीधा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, ये वाला थीटा निकाल लो, ठीक है, ये थीटा होगा और रेडियस हमारे पास है ही, सीधा यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस ये बताने के लिए किया है मैंने कि ये माइनर होता है और ये पूरा मेजर होता है। ऐसे ही हमारा होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो सेगमेंट होता क्या है, ओके, ये भी तो पता होना चाहिए ना, सेगमेंट होता क्या है। देखो ये हमारा था सर्कल, इसमें ये हमारी रेडियस, ओके, ये थीटा, ये हमारा कोई सेंटर था ओ, ये रेडियस है। अब यहाँ पे जो ये हमारा कोई एक ट्राइंगल बन गया, ये पूरा तो हमारा क्या था, ये पूरा एक सेक्टर था, उसमें से ये एक ट्राइंगल बन गया। तो जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये वाला, ये क्या कहलाता है, सेगमेंट। क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दूं तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या होगा मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा मेरा, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, जो पहले 12 चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, अब ये 11 चैप्टर हो गया है, ठीक है, अब से 2023 से। क्वेश्चन क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने जो है इंट्रोडक्शन में इसके बारे में पढ़ लिया है सारा। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा होता है थीटा और ये हमारी क्या है, रेडियस। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, ये 360 है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हमारा कितना दिया है 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया। अब देखो ये 0 से 0 हमने काट दी, 6 जा 36, अब ये जो 6 है ये कट गया इससे, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 132 और नीचे क्या था 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आया हमारा आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल, मीन्स एक ये क्वाड्रेंट हमें दिया हुआ है, ओके। तो क्वाड्रेंट है तो जाहिर सी बात है कि एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का थीटा होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है ना, क्योंकि ये टोटल 360 होता है और 360 का फोर्थ पार्ट क्या होगा 90 ही होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा 90 डिग्री का, थीटा आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब उसके बाद है रेडियस, रेडियस हमें निकालनी है क्योंकि सर्कमफ्रेंस दे रखा है सिर्फ हमें, है ना, तो सर्कमफ्रेंस से पहले रेडियस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस, ओके। और ये कितना दिया है 22 और ये कितना है 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें निकालना है, ठीक है। तो आर निकालने के लिए ये आर जो है इन सब को दूसरे साइड ले जाते हैं, मीन्स 22 था, ये 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा और ये 22 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया 7/2 सेंटीमीटर, ये आई मेरी रेडियस, ठीक है। या इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं डिवाइड करके लिखूंगी तो भी आ जाएगा, ठीक है, 3.5 आ जाएगा, 3.5, ओके। अब उसके बाद देखो रेडियस आ गई हमारी, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट यानी कि सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब थीटा हमें कितना दिया है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है मेरी 7/2, और वो भी स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे, इसको ध्यान रखना, कभी एक बार ही पुट कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा 0 से 0 9 4 जा, अब 4 के टेबल में तो नहीं, ये 2 2 जा पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 से एक 7 कैंसिल। ठीक है, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 11 7 जा 77 बाय यहाँ पे क्या बचा 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया, यही तो बोला था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेट, ये हमारा क्लॉक है, ओके, ये सेंटर है, और ये क्या है 5 मिनट्स में 14 सेंटीमीटर, 1 मिनट 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगी ये बताना है। भाई मान लिया ये 5 मिनट हो गए। ठीक है, इसमें ये थीटा देखेंगे हम कितना आएगा, और हमारा ये जो रेडियस है ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो मिनट एंड है ना ये कितने की है 14 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर की होगी, इसका मतलब ये क्या है रेडियस। ठीक है, तो ये मान लिया क्या है हमारी रेडियस 14 सेंटीमीटर। थीटा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 60 मिनट्स में कितना कवर करती है ये मिनट हैंड, 60 मिनट्स में पूरा 360 कवर कर जाती है ना, 360 डिग्री 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगी 360/60। ठीक है, ये हो गया 1 मिनट में, लेकिन कितने में पूछा हुआ है 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट्स क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया 6 जा और 6 5 जा 30। ठीक है, इसका मतलब जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट्स में कितना कवर करती है 30 डिग्री। ओके, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई, थीटा इक्वल टू हमारा आया 30 डिग्री। रेडियस हमारे पास है ही, तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, मीन्स एरिया ऑफ ये कितना स्वेप्ट कर रही है, तो लिख देंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। क्या होगा मिनट हैंड का इन 5 मिनट्स क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना आया 30/360, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो 22/7, रेडियस हमारी कितनी है भाई 14, तो स्क्वायर करना है तो 2 बार आएगा। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 12 आ गया। अब ये कट रहा है किसी से, देखो 7 2 जा 14, और ये भी कट जाएगा, 2 से काट दें इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब फिर से काट दो 2 3 जा, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा, कट गया। तो कितना आया 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 1 15। ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे और कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा हुआ है 3। ठीक है, तो ये आ गया एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड। अगर ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अगर इसको पॉइंट्स में दिया हो तो हम कैसे लिख सकते हैं 3 5 जा, ठीक है 15 होता है, और ये 3 1 जा 3, और फिर पॉइंट में 3 3 जा 9, 3 3 करके आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर। सेंटर पे 90 डिग्री जो है ये एक कोड है। ठीक है, ये कोड है, और ये कोड जो है क्या कर रही है यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। ओके, और रेडियस कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कौन सा होता है भाई, ये वाला, ये हमारा क्या होता है माइनर सेगमेंट होता है, बताया था ये इंट्रोडक्शन में। और मेजर सेक्टर मतलब कौन सा, एक तो ये माइनर सेक्टर होता है और एक ये पूरा
मेजर सेक्टर होता है ये वाला, ठीक है। तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकालते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया कैसे बताया था भाई, कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल में माइनस कर दूं, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा, मींस क्या आएगा मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे पहले और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो अभी हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पहले। सेक्टर के लिए हमारे पास 90 डिग्री का है, ये रेडियस भी है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो 90 डिग्री दिया हुआ है हमें, 360 पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.14 रखनी है हमें, है ना। तो यहाँ पे रख लेंगे 3.14, ओके। और आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 10 मल्टीप्लाई 10, आर स्क्वायर तो 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये तो कट के हो जाएगा 4। अब देखो ये भी आ रहा है 2 से 2 2 ज़ा 4, इसको काट लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। अब 2 से फिर कट जाएगा, ये 2 5 ज़ा 10। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 7 ज़ा कितना होता है 35, 5 5 ज़ा 25 और 3 कितना होगा 28, और 5 1 ज़ा 5, 5 और 2 कितना होता है 7, 2 से पहले क्या लगा हुआ है पॉइंट, और मल्टीप्लाई 10 है, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा 78.5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है मेरा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे बेस क्या है और हाइट क्या है। हम देखो ये है परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो या ये बेस लो या ये बेस लो, इक्वल है ना, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, 2 5 ज़ा 10, तो 10 5 ज़ा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने ऊपर देखो क्या लिखा था, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 78.5, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि 50, तो हमारा क्या आएगा 0.5, तो ये है, और 8 और 7 में से 5 गए, कितना बचा 2, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर में से मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दिया माइनस, तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। दूसरा हमें क्या निकालना था, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब जो हमारा ये माइनर सेक्टर आया है सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से मैं अगर इस जो ये माइनर सेक्टर है इसको माइनस कर दूं तो मेरा मेजर सेक्टर आ जाएगा ना, बड़े वाला। करते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, सेकंड हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यही निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करती हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो मेरा आ जाएगा ना मेजर सेक्टर, ओके। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मेरा क्या आया हुआ है, पहले ही आया हुआ है ना हमारा 78.5 आया हुआ है सेक्टर। तो पहले इसको पाई आर स्क्वायर को निकाल लेते हैं, क्या रखना है 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10, ओके। और इसमें से माइनस करना है 78.5। तो देखो
10 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे ये अगर इसको मैं पॉइंट को हटाऊंगी तो नीचे 100 आएगा ना, और 100 से ये पूरा कट गया तो इसका पॉइंट भी हट गया, कितना आया 314 ही आया ना, और इसमें से मैं माइनस करूँगी 78.5, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉइंट ज़ीरो लगा लो। अब ज़ीरो, 10 में से 5 गए, 5, यहाँ पे ये कितना बचा 3, अब 13 में से 8 गए, 5 ही बचा, यहाँ कितना बचा, अब 1 तो इस साइड चला गया ना, कैरी ले लिया था हमने, तो यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गए, कितना बचा 3, और यहाँ पे मेरा कितना बचा 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कोई सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आर्क जो है वो क्या, कौन सा एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, अब उसने क्या पूछा है, फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क ये होती है ना, तो ये हमें पूछी हुई है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। लेंथ ऑफ आर्क किसका हिस्सा है, ये सर्कमफ्रेंस का ही तो हिस्सा है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है हमारा, θ/360 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है ये। ओके, थीटा कितना है 60, 360, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू अब यहाँ पे कुछ नहीं दी है तो हम क्या रखेंगे 22/7। आर कितना है, आर है मेरा 21, तो ये तो हो जाएगा सीधा 6, 6 जो 36 होता है, और 6 भी कट जाएगा, 2 3 है ना, और ये 7 के टेबल में आता है ना 3 पे, और ये 3 कट गया इससे, तो सीधा ही हमारा ऊपर बचा क्या, सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर, लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड हमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो कह रहा है फॉर्म्ड बाय आर्क, मतलब इस आर्क ने जो फॉर्म कर रखा है सेक्टर, उसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा मेरा कितना है 60, ये 360, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो 22/7, आर कितना दिया है 21, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, तो 6 6 जा, ये तो यूं का यूं कट गया, अब ये हो जाएगा 7 3 जा, कट गया, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो मेरा ऊपर क्या बचा, सिर्फ 11 और 21 बचा है। इसको कर लेंगे, 11 1 जा क्या होता है 11, और 11 2 जा 22, और 1 23, तो ये हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो सेगमेंट, सेगमेंट क्या होती है भाई, ये कोड है, ठीक है, ये कोड है, और ये जो है ये हमारा क्या आया है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट जो है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, हमने फर्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया कि अगर मैं इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, उसमें तो हमारा हाफ बेस इनटू हाइट लग गया था। अब यहाँ पे भी एक खास चीज़ देखो, ये क्या है 60 डिग्री है। अब एक एंगल अगर 60 डिग्री है, अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, कौन सी, ये रेडियस। अब जब रेडियस इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, होंगे या नहीं। तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180। अब उसमें से ये 60 है, ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि 180 में से अगर 60 चले गए कितने बचे, 120, 120 बचे ना। अब ये 120 भी क्या है, ये प्लस ये 120 है, और ये भी क्या है इक्वल, इसका मतलब 120 को दो पार्ट में बांटना, इक्वल इक्वल में, तो 60 60 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है या नहीं, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो
थर्ड क्या है, इसको लेट कर लेते हैं, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ओ ए बी हमें ये पता है कि जो ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के, ठीक है। हैंस एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, वाई एंगल अपोजिट ऑफ एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। पढ़ा है ना हमने ये 9th क्लास में। ओके, अब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होता है हमारा 180। और इसमें से जो ए है, सॉरी सी नहीं है, इसमें ओ है, ओके ओ है, तो ओ तो हमें दे रखा है 60, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। वैसे इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है भाई, पता ही चल जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया 120। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ ए, क्या हो जाएगा 120। तो एंगल ए जो है वो मेरा कितना आया 60 डिग्री, और ये एंगल बी भी होगा, ठीक है। तो बी और ए, इसका मतलब ये क्या हो गया, हैंस ओ ए बी इज क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे ही क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके। इसका मतलब तीनों एंगल्स जो हैं वो कितने हैं, 60-60 के हैं, ओके। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, है ना, यही होता है √3/4। ए कितना है, ए है हमारा साइड, तो साइड कितनी है 21, ए स्क्वायर है तो 21 मल्टीप्लाई 21। और यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं दे रखी, √3 की वैल्यू देनी चाहिए ना, ऐसे ही हो जाएगा फिर। तो ये 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 441/4, और यहाँ पे क्या है √3। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर तो मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ क्या निकालना है, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना आया था, एरिया ऑफ सेक्टर बता देते हैं, यहाँ पे कितना आया था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा कितना आया 441/4 √3, ये आया है मेरा, ठीक है। ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, ओके। 6 क्वेश्चन देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कोड है, ठीक है। और ये यहाँ सेंटर से कितना सबटेंड कर रही है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। फाइंड एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट तो ये वाला है, ठीक है, और मेजर ये वाला है, ठीक है। तो पहले माइनर निकालते हैं। तो अभी देखो हमने अभी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में ही, 5th क्वेश्चन में ही हमने क्या किया है कि ये इक्वल है, और अगर ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अब दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, लिख दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, वही बात लिखते हैं ना जो पीछे अभी की थी ना हमने, ओके। कि ये 60 डिग्री है, इसके अपोजिट जो है देखो 15-15 है, तो इसके अपोजिट जो साइड एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 60-60 आएंगे, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मेरा θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 a², ठीक है।
तो थीटा मेरा कितना दिया हुआ है 60 अपॉन 360। पाई पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे रखनी है 3.14 3.14। रेडियस कितना दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस। अब यहाँ पे क्या दिया है √3 की वैल्यू हमें दी हुई है पहले क्या 1.73 अपॉन 4 और ए की वैल्यू क्या है साइड्स इक्वली होंगी ना तो क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है तो यहाँ पे देखो ये 6 से हो जाएगा। अच्छा जी अब इनमें से कॉमन भी आ रहा है वैसे 15 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ है ना निकाल लें या ऐसे ही कर दें चलो कर देते हैं इनको ऐसे ही अगर कट रहे हैं तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 के टेबल में 2 3 जा और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा तो ये हो जाएगा इससे पहले पॉइंट। अब 3 से भी नहीं कट रहा ना लेकिन ये कट रहा है 3 5 जा 15 ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 5 जा 75 और मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 ठीक है और माइनस कर देंगे ये। अब देखो इसमें कट रहा है ये नहीं कट रहा ना तो सारा ऐसे ही करना पड़ेगा भैया हमें है ना। तो करते हैं ये तो 15 को 15 से करेंगे तो मेरा कितना आएगा 225 आता है 125 आता है देखो एक बार चेक करके 15 को 15 से करना है ना तो 5 और 5 5 ज़ा 25 और 1 2 ज़ा 2 25 ही आता है ना और ये हो जाएगा 1.73/4 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो मेरा क्या आएगा देखो भाई अब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा 117.75 आ जाएगा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा 186.75। इसको डिवाइड करना है किससे 4 से तो मेरा क्या आया 117.75 और इसको मैं 4 से अगर डिवाइड करूँगी तो मेरा क्या आएगा 46.69 के अप्रोक्स आ जाएगा ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा क्या आएगा 71.06 के अप्रोक्स आ रहा है क्या हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या सॉरी सेगमेंट का एरिया क्या होगा मेजर सेगमेंट का क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से है ना तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है सेक्टर भाई तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा आया था ना यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ये रहा है ना एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्या आया था 117.75 ठीक है ये आया था। तो पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 आर कितना दिया है 15 मल्टीप्लाई 15 और माइनस कर देंगे 117.75 ठीक है। इसको ये तुम्हारे लिए होमवर्क है इसको करके देखना ये जो है πr² माइनस करना है ये और मुझे बताना कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा।